तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन और बाकी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर आ गए होते हैं, जहां आने के बाद एक सीनियर डेसिपल जिसका नाम रेन होता है वो उन सभी को यहाँ के सारे रूल बताना शुरू कर देती है कि अगर यहाँ पर किसी भी चीज को खरीदना है तो उसके लिए स्पिरिट वैल्यू लगेंगे, और स्पिरिट वैल्यू बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक कंपटीशन भी रखा जाता है, जिसके अंदर फाइट मूचेन की रेन के साथ होती है, जहाँ वो फाइट काफी जबरदस्त चल रही थी। लेकिन तभी मूचेन रेन जो उससे ज्यादा पावरफुल भी थी और उसे हराने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे 5000 स्पिरिट वैल्यू मिलते हैं। तो अब इस पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं कि रेन सारे लोगों से कह रही होती है कि तुम नहीं जानते कि यहाँ पर इससे पहले कितने हजारों डेसिबल आ चुके हैं, क्योंकि ये एकेडमी जो है यहाँ की कल्टीवेशन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से यहाँ के जो तुम्हें डेसिबल मिलेंगे वो भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इतने स्ट्रॉन्ग कि जितने को तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। जिसके बाद वो सभी को एक पहाड़ के पास लेकर आती है, जिसके ऊपर जो भी डिवाइन सोल लेवल पे हैं उनका नाम लिखा जाता है, और उनमें से जो सबसे आगे होगा उन्हें टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और जब अपना मूचेन स्पिरिट वैल्यू कार्ड देखता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि वो अपना नाम डिवाइन सोल लेवल वाले माउंटेन पे लिखवा सकता है, लेकिन रेन सभी से कहती है कि वहां पर अपना नाम लिखवाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उस पूरे के पूरे माउंटेन में कई हजारों सालों डेसिबल के नाम लिखे हुए हैं। तो तुम्हें जो टॉप 10 पे दिख रहे हैं उन लोगों ने कब से ही अपना फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, और जब एक बार वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तब वो यहाँ पर आते हैं अपना डिवाइन सोल लेवल पे नाम लिखवाने, जिस वजह से उनकी रैंकिंग पहले या दूसरे नंबर पे आती है। और अगर कोई इंसान अभी अभी डिवाइन सोल लेवल पर पहुंचा हो तो वो अपना नाम तो इस माउंटेन पे लिखवा लेगा, लेकिन तब मुझे उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर अपना नाम लिखवाने से हमें मिलेगा क्या, जिस पर रेन कहती है कि यहाँ पर जो टॉप 10 के जो डेसिबल हैं और जिनका भी यहाँ पर नाम लिखा गया है उन्हें बिना किसी मेहनत के स्पिरिट वैल्यू मिलते जाते हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। इसे पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, जो यहाँ का नंबर 1 स्टूडेंट है, उसी का नाम इस हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे लिखा गया है। इससे सारे लोग वहाँ के सारे नाम देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर वहाँ पर नंबर 1 पे है कौन। तब उन्हें पता चलता है कि शेन नाम का एक डेसिबल है जिसका नाम इस हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पे लिखा गया है। ये देख करके तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर वो शेन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन मूचेन अपने मन में ठान लेता है, देख लेना कि एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मैं शेन को नंबर 1 से हटाकर अपना नाम वहां पर लिखवा लूंगा। जिसके बाद रेन उन सभी को फिट वैल्यू हॉल के अंदर लेकर आती है, जहां पर वो सारे लोग अब वो किसी भी चीज के बदले स्पिरिट वैल्यूज ले सकते हैं, या फिर स्पिरिट वैल्यू के बदले अब कोई चीज अगर उन्हें वहां पर अब उन्हें खरीदना हो तो वो खरीद भी सकते हैं। तब ये सुनकर के मूचेन सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर ड्रैगन फिश का ब्लड हो सकता है, क्योंकि इसे ही लेने के लिए तो मुझे ज्यू ने कहा था और मैंने उसे वादा भी किया था कि मैं उसे ड्रैगन फिश का ब्लड ऐसे ला कर दूंगा। तो फिर तभी वहां से अब कुछ पावरफुल डेसिबल जा रहे होते हैं, इसीलिए रेन बाकियों को उन डेसिबल के बारे में बताना शुरू कर देती है कि ये सारे लोग अब दूसरे नॉर्दर्न ह्यूमन डोमेन से आए हैं, और इसमें से जो तुम लड़की देख रही हो उसका नाम बिगविंग है, और ये आइस स्पिरिट रेस की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीनियस है। जिसके बाद वहां पर मोकाई और यानहोंग भी आ जाता है, जिसकी मूचेन से काफी अच्छी दुश्मनी है। तब जैसे वो मूचेन को देखता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पर हरा कर ही रहूंगा। इस पर मूचेन भी कहता है कि अरे तुम मुझे वापस से दिख गए, लगता है पिछली बार के हार तुम्हें अभी तक याद नहीं है और दोबारा से हारने के लिए मेरे पास आ चुके हो। जिस पर यान होंग कहता है कि उसे स्पिरिचुअल लैंड के अंदर तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अभी तुम्हारी पावर को क्या हो गया, तुम तो अभी सिर्फ डिवाइन सोल लेवल के मिड स्टेज पर ही हो, इसलिए तुम मेरा मुकाबला तो जरा सा भी नहीं कर सकते। जिस पर मूचेन कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज भी तुम्हें उसी तरीके से हरा सकता हूँ जैसे कि मैंने पहले तुम्हें हराया था। जिस पर यान होंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सिर्फ मिड स्टेज ऑफ डिवाइन सोल लेवल पर होने के बाद भी रेन को हरा दिया, जो कि मिडिल स्टेज ऑफ फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर थी, लेकिन तुम ये मत समझना कि उसे हराने के बाद तुम मुझे भी हरा सकते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। उसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, इसीलिए मूचेन भी उसे कहता है तो ठीक है, अब तुम भी हारने के लिए रेडी हो जाओ।
जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इन दोनों की फाइट होती है, इससे पहले ही वहाँ पर रेन आ जाती है जो उन दोनों की फाइट को रुकवा देती है और उनसे कहती है कि ये कोई जगह नहीं है फाइट करने की, इसीलिए शांत हो जाओ। इसलिए दोनों अपनी फाइट रोककर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। रेन उससे कहती है कि अभी के लिए अपना गुस्सा एकदम शांत रखो, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है। तो अगर तुम चाहो तो उस कंपटीशन के अंदर एक दूसरे से फाइट तुम लोग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। इसके बाद रेन मूचेन और बाकियों को अब उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर नए आए हुए डेसिपल को रखा जाता है। और वहाँ पर आने के बाद मूचेन जब वहाँ के ऑरा को महसूस करता है, ये देख करके वो भी हैरान था कि यहाँ पर तो बिना कुछ मेहनत किए भी अपने आप धीरे धीरे बढ़ते हुए पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद रेन सभी से कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर तुम रह सकते हो और ये जगह बिल्कुल फ्री होगी क्योंकि ये जगह लेवल 4 वाली है। तब सुनर रेन से कहती है कि क्या हमें अब कुछ स्ट्रॉन्ग जगह लेनी होगी, तो इसका जो रेंट है लगेगा या फिर वही हमारे लिए फ्री होगी। तब रेन उससे कहती है कि वो तुम्हारे लिए फ्री नहीं होगी, उन सभी का जो रेंट है वो लगता है। जैसे कि ये लेवल 4 वाली जगह है, अगर तुम लेवल 5 पे जाना चाहो तो तुम्हें एक महीने के 4000 स्पीड वैल्यू देने होंगे। और ऐसे ही आगे जाते हुए अगर तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि एक 8 लेवल वाली जगह चाहिए हो तो वहाँ का रेंट एक दिन का 4000 है। लेकिन यहाँ पर स्पीड वैल्यू इंक्रीज करना मुश्किल काम भी नहीं है, तुम आसानी से एक साथ स्पीड वैल्यू गेन कर पाओगे। और तुम्हें उसे गेन करने के लिए तुम्हें थंडर रेलम के अंदर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद तुम सिर्फ 500 स्पीड वैल्यू के अंदर उसमें एंटर कर सकते हो और वहाँ पर तुम अपना कल्टीवेशन करने के साथ साथ अब कुछ थंडर बोल्ट को जमा भी कर लेते हो। तो उसके बदले तुम्हें एक थंडर बोल्ट पे 200 स्पीड वैल्यू मिलेंगे जो कि काफी अच्छे हैं। और थोड़ी सी कल्टीवेशन करने के बाद तुम अब वहाँ पे बहुत सारे थंडर बोल्ट के पिल बनाते हुए उस स्पीड वैल्यू होल के अंदर चेंज करवा सकते हो। तब मूचेन लुओली से कहता है हमारे पास तो थोड़े अच्छे पैसे हैं ना, इसीलिए हम एक हाई लेवल वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ पर हम दोनों एक साथ रहेंगे। हम दोनों साथ में वहाँ का रेंट देते हुए काफी सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज का वहाँ पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो रेन से कहता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दो लोग एक साथ रह सकते हैं। तो रेन कहती है कि हाँ ऐसी जगह है, अगर तुम टॉप लेवल वाली जगह पर जाओ तो तुम्हें वहाँ पर ऐसे घर मिलेंगे जिसमें दो लोग एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर के मूचेन की अब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद मूचेन और लुओली उस जगह पर आ जाते हैं जो जगह पर वो रहना चाहते थे। और वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और एक बड़ा सा अब वो घर होता है। वो जिस घर को देखकर मूचेन वो खुद में कहता है कि मैं तो यहाँ पर मूलिंग और बाकियों को भी कभी कभार लेकर आया मैं करूँगा, क्योंकि वो भी देख सके कि ये जगह अब वहाँ पे कितनी अच्छी है। इसके बाद वो दोनों अब उस घर के सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं जो कमरा लुओली को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी जो बालकनी के सामने पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी दिखाई दे रही थी। ये देख करके मूचेन लुओली से कहता है कि अगर तुम्हें ये जो रूम है तो ज्यादा पसंद आ रहा है तो ठीक है, आज से तुम ऊपर वाले फ्लोर पे रहोगी और मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहूंगा। उसके बाद वो दोनों वहीं पर वो खड़े होकर बालकनी के सामने पूरा नजारा देखना शुरू कर देते हैं। मूचेन लुओली से कहता है कि तुम वापस आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस चीज को मैं कभी अलग नहीं होने दूंगा, चाहे अब दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए। आज के बाद हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। फिर लुओली भी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें कोई भी दोबारा अलग नहीं कर सकता। इसके बाद लुओली मूचेन को अपना स्पीड वैल्यू कार्ड दिखाते हुए कहती है कि जब मैं चेक कर रही थी तो इसके अंदर से मुझे डिवाइन सोल पिल के बारे में पता चला। अगर तुम उसका यूज करते हो तो उसकी हेल्प से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी और तुम डिवाइन सोल लेवल के 8 स्टेज पर भी पहुंच सकते हो। अब मूचेन उस पिल को लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पास अभी इतनी स्पीड वैल्यू भी नहीं थी कि वो उस पिल को वो बाय कर सके, क्योंकि वो पिल 20,000 स्पीड वैल्यू की होती है। अगर वो लुओली की भी स्पीड वैल्यू मिलाते तब भी वो 20,000 नहीं हो रहे थे। इसीलिए मूचेन को एक आइडिया आता है कि उसे अपना नाम डिवाइन सोल लेवल वाली जो रैंकिंग माउंटेन है उसके अंदर लिखवा लेना चाहिए। इसकी हेल्प से उसे काफी अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। ये सुनकर के लुओली से कहती है कि हाँ तुमने ये बात तो ठीक कही है, लेकिन अगर तुमने टॉप 10 के अंदर से किसी भी डेसिबल की पोजीशन को हटाकर वहां पर अपना नाम लिखवा लिया तो उससे तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी पावर है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम टॉप 10 के अंदर अपना नाम लिखवा ही सकते हो। लेकिन मूचेन उससे कहता है कि मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा तो होता ही रहता है, अगर हम हमेशा दूसरे से डरते रहेंगे तो हमें हमेशा से डरते रहना होगा, इसीलिए आगे जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपना नाम डिवाइन सोल लेवल वाली रैंकिंग माउंटेन पर लिखवाना ही है।
इसके बाद मोचन अपना नाम उस डिवाइन सोल लेवल वाली जो रैंकिंग माउंटेन होता है उस पर लिखवाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका ऑरा उस माउंटेन पे जाने लगता है। ये देखकर के आसपास जो खड़े जितने भी डेसिबल होते हैं वो सभी हैरान थे। उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर कोई नया डेसिबल आया है जो अपना नाम उस रैंकिंग माउंटेन पे लिखवाना चाहता है, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि ये तो आज ही के दिन आया हुआ डेसिबल है और वो सीधा का सीधा उस रैंकिंग माउंटेन के 3rd नंबर पर आ चुका है, तो वो सभी एकदम हैरान थे कि आखिर ये मोचन है कौन, जिसने आते साथ ही सीधा 3rd लेवल को अब वो ग्रैब वहाँ पे कर लिया और वहाँ पे जो मूलन को वहाँ से हटा दिया। लेकिन मुझे इस बारे में पूरी उम्मीद है कि ये चीज मूलन ऐसे शांति से जाने नहीं देगा, वो मोचन के साथ जरूर अब फाइट करने के लिए आएगा। ये चीज देख करके रेन भी परेशान होती है कि मोचन को इतनी जल्दी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। वहाँ पर मूलन को भी जब इसके बारे में पता चलता है कि मोचन ने उसके 3rd पोजीशन को हटाकर वहाँ पे अपना नाम लिखवा लिया है, तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। तो वही मोचन जैसे ही अपना नाम उस माउंटेन पर लिखवा लेता है तो 3rd पोजीशन पे आने की वजह से उसे 20,000 स्पिरिट वैल्यू मिले थे और अब उसके पास टोटल 24,100 स्पिरिट वैल्यू हो गए होते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ डिवाइन सोल पिल खरीद सकता है। इसके बाद मोचन अकेले में बैठकर उस स्पिरिट वैल्यू कार्ड को देखना शुरू कर देता है ताकि ये देख सके कि इसके अंदर ड्रैगन फिश का ब्लड एसेंस तो नहीं है। तो उसे वहां पर उसका ब्लड एसेंस दिखाई दे जाता है, लेकिन उसकी जो कीमत ही 7 मिलियन स्पिरिट वैल्यू है। ये देख कर के मोचन भी घबरा जाता है कि 7 मिलियन स्पिरिट वैल्यू मैं ये कहाँ से लेकर आऊंगा। लेकिन तब जियो उससे कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके उसे लाना होगा, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही वादा किया था कि तुम मुझे ड्रैगन फिश का ब्लड एसेंस लाकर दोगे। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अपनी पावर को पूरी तरीके से इवॉल्व मैं कर सकती हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से बाहर भी निकल पाऊंगी। जिस पर मोचन कहता है कि ठीक है, जब मैंने तुमसे वादा कर ही लिया था तो देख लेना मैं कैसे भी करके 7 मिलियन स्पिरिट वैल्यू का बंदोबस्त करता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें उसका ब्लड एसेंस भी लाकर दे दूंगा। ये सुनकर जियो बहुत ज्यादा वो हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में मोचन और लुओली फिट वैल्यू हॉल के अंदर आ गए होते हैं, जहां आने के बाद वो यहां पर डिवाइन सोल पिल को अब बाय करना चाहते थे और जैसे वो जगह के अंदर आते हैं तो वो जगह उन्हें काफी अजीब और मिस्टीरियस दिखाई देती है। ऐसी जगह उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था और थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें वहां पर एक मास्टर दिखाई देता है जो सभी को उनके स्पिरिट वैल्यू को एक्सचेंज करके जो उन्हें चाहिए होता है वो दे देता है। साथ ही मोचन को वहां पर ड्रैगन फिश का ब्लड एसेंस भी दिखाई देता है। इसके बाद मोचन उस मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर डिवाइन सोल पिल चाहिए, इसलिए वो मास्टर उससे कहते हैं लाओ अपना स्पिरिट वैल्यू कार्ड दो, उसकी मदद से मैं तुम्हारे उस कार्ड के अंदर से 20,000 स्पिरिट वैल्यू मैं निकाल लूंगा। उसके बाद वो उसे डिवाइन सोल पिल दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वो मास्टर लुओली को देखते हैं वो एकदम हैरान रह जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम लुओ फैमिली से हो, और अगर तुम वहां से हो तो मुझे ये बताओ कि आखिर लतांशन तुम्हारे क्या लगते हैं। ये सुनकर के लुओली थोड़ा सा घबरा जाती है और वो उस मास्टर से कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती कि वो मेरे क्या लगते हैं, और इतना कहने के बाद वो मोचन के साथ बाहर निकल जाती है। ये देख करके तो मोचन में हैरान था कि अरे लुओली को अचानक से क्या हो गया, और लुओली उसे कहती है कि तुम्हारे पास डिवाइन सोल पिल आ गया है तो ठीक है, अब तुम थंडर रिलम के अंदर जाओ और वहां से तुम अपना कल्टिवेशन कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर से अपनी कल्टिवेशन करने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर के मोचन सोचने लगता है कि अगर लुओली मुझे अब वो नहीं बताना चाहती है तो ठीक है, मैं इसे जबरदस्ती में नहीं करने वाला, और इसको जब सही लगेगा तो सारी बातें मुझे अब बता देगी। जिसके बाद वो उसे गले लगाते हुए कहता है कि मैं अभी तो इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सारे के सारे बोझ अपने मैं कंधे पर डाल सकूँ, लेकिन देख लेना वो दिन भी जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हारा सारा का सारा बोझ अपने मैं कंधे पर ले लूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।